नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, तमाम दिल्ली नगरों को, तमाम दिल्ली नगरों को, तमाम दिल्ली यात्रा को, आवाज दो, आवाज दो, मेरे हमारी, लूट तुम्हारी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेरे हमारी, लूट तुम्हारी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा, इंकलाब इंकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बहुमत सरकार में बच्चे भूखे मरते हैं, बहुमत वाली सरकार में बच्चे भूखे मरते हैं, बहुमत वाली सरकार में बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं। 2021 में एलजी मनोज सिन्हा जी की तरफ से एक ऑर्डर जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से निकाला गया था कि पीडीडी के 12,000 डेली वेजर्स, पीडीडी डेली वेजर्स को जो है वो पक्का किया जाएगा। लेकिन उन 12,000 डेली वेजरों में से सिर्फ 200 कुछ ही जो है वो पक्के हो पाए, और वो भी डीपीसी जो है वो 2019 से जो है वो डीपीसी जो निकली हुई थी। लेकिन उसके बाद 500 से कुछ लोगों को लेकर अभी खबरें आ रही है कि उनको जो है पक्का करने की बात की जा रही है। लेकिन उसके बाद भी अभी इन 500 कुछ लोगों की जो फाइलों को लेकर जो है वो यहाँ पर जिद्दोजहद लगी हुई है। और लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये 12,000 डेली वेजर पीडीडी के कब पक्के होंगे और किन हालतों में। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हजारों की तादाद से पीडीडी डेली वेजर आज 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल पर है। अक्सर देखा जाता है कि सरकार की गलत नीतियों का नुकसान जो है वो ये आम डेली वेजर तो भुगतते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आम जनता जिसका कोई कसूर नहीं, जो अपने बिल बराबर दे रही है, स्मार्ट मीटर लगा रही है, हर चीज सरकार की मान रही है, लेकिन उन तक अगर बिजली की कोई भी अगर कोई दिक्कत आती है तो अगले 72 घंटे तक कोई भी डेली वेजर जो है वो काम नहीं करेगा। और आप हालत देखिए, यहाँ पर हमें कहूंगा कैमरामैन को थोड़ा सामने आए, ये ऐसी हालातें हैं डेली वेजर्स की। और ये पहली तस्वीर नहीं दिखा रहा हूं, इससे पहले कई तस्वीरें दिखा चुका हूं। ये हादसों का डिपार्टमेंट है, इसको मैं पीडीडी डिपार्टमेंट नहीं कहता, इसको मैं हादसों का डिपार्टमेंट कहता हूं। और ऐसे हादसे होने के बाद डिपार्टमेंट तो भी जो है इन लोगों पर किसी तरह की कोई नजर जो है इन लोगों की नहीं रहती है। ये दो जो अपाहिज आप देख रहे हैं, एक ये है, आप इनका देखिए, इनकी बाजू नहीं है, ये भाई हैं, ये लाठी लेकर चल रहे हैं। इनसे पूछने की कोशिश करते हैं, क्या नाम है आपका? ये कैसे इंसिडेंट हुआ आपका? सर मैं लाल कटी थी लगा दी पीछे से, पुल से गिर पड़ा। तो ये सारे 2002 में 16 अप्रैल की बात है। 2002 की? हाँ 2002 की 16 अप्रैल की। तो गिर पड़ा तो भारत ऐसा हो गया। तो ये आप जॉब कब से कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में? सर 26 साल हो गई। 26 साल हो गए। मतलब आप 1999 से काम कर रहे हैं? 98 से काम कर रहे हैं। और 2002 में आपके साथ ये हादसा हुआ। उसके बाद भी डिपार्टमेंट किस तरह से आपके साथ? सर हमको एरिया दिया है और काम ले रहे हैं हमारे से 24 घंटे। कितनी तनख्वाह ले रहे हैं अभी? सर 9,000 रुपया। 9,000। ये तो अभी 2017-18 में हुई है, तो सर पहले कितनी लेते थे? सर पहले 4500, 4500, 1700, 2100,
घर में कितने बच्चे हैं? सर 2 बच्चे हैं। 2 बच्चियां हैं। सर खाना बड़ी मुश्किल से पैदा चल पाता है, खर्चा चल पाता है? सर बड़ी मुश्किल से होता है। कभी इन जो नेता लोग आपके पास आते हैं इलेक्शंस में, आपके पास वोट मांगने आते हैं, कभी उनसे आपने कहा कभी उनको एक ये 9,000 से अपना घर का खर्चा दिखा? सर कई बार कहा कहते हैं कि हो जाएगा आपका काम, आप पक्के हो जाएंगे, करते कुछ नहीं है। कितनी सरकारों ने वादे किए आपसे? सर कई सरकार आई, कई गई, अभी जो अमर सरकार आई है उन्होंने वादा किया था, कुछ नहीं किया है। वादा किसी ने पूरा नहीं, कुछ नहीं पूरा नहीं किया। उमर सरकार के साथ एक गलती सुधारने का उनके पास एक मौका है। पिछली बार भी वो सरकार में थे और किसी डेली वेजर को वो पक्का नहीं कर पाए, चाहे वो 47 डिपार्टमेंट में से कितने डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो डेली वेजर्स पक्के होने की राह देख रहे हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला की पहली एनसी कांग्रेस की सरकार में भी वो पक्के नहीं कर पाए। और आज जब फिर एनसी कांग्रेस की अलायंस की सरकार है, तब भी ये लोग आज भी ये सोच रहे हैं कि शायद वो उमर अब्दुल्ला वो गलती सुधार पाएंगे। लेकिन आज ये 72 घंटे की कॉल पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनको लग रहा है सिर्फ इनसे जो पहले झूठे वादे किए थे आज भी वही झूठे वादे किए गए हैं। आपको लग रहा है वादे पूरे हो जाएंगे? सर हमें कोई उम्मीद नहीं है। वो तो कहते हैं मेरे पास पावर ही नहीं है। सर वो जो पावर उनको पता होगा, हमें क्या पता है। वैसे उनसे उम्मीद कोई नहीं है। अब जहाँ से मार के जाएंगे, जीते हम नहीं जाने वाले नहीं है, उठने वाले नहीं है, उठने वाले नहीं। हाँ आर पार की बात। 72 घंटे की कॉल पर आप सारा दिन यहीं बैठे रहेंगे? जहीं बैठे रहेंगे, कुछ नहीं खाए पिएंगे। घर वाले इंतजार करेंगे आप? सर कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्या करना है। हाँ। जिस तरह आप 25 साल से अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं पक्का होने के लिए, आप घर वालों को इंतजार क्यों कर रहे हैं? ये कान में भी आपको हुआ है? कान में वही टांग में लगा है। टांग में भी लगा है। हाँ। तो ये इसलिए मैंने कहा ये हादसों का डिपार्टमेंट है, ये पीडीडी डिपार्टमेंट कहना गलत होगा, ये हादसों का डिपार्टमेंट है। क्योंकि यहाँ पर पहली तस्वीर नहीं, इनमें एक इंसान ऐसा भी है, शायद वो मुझे दिख नहीं पा रहे, उनकी दोनों बाजू हाथ नहीं है उनके। आपके साथ क्या हुआ है? आपके 60 बजे देखिए थले लाख टूटा ये। कितनी देर पहले हुआ ये यूं कोई 15-18 साल हुई है। 15 साल? हाँ 15-16 साल हुई। अच्छा, तो नौकरी कब से कर रहे हैं? नौकरी कैसी करनी है? ऊंचा बोलिए थोड़ा। कल चलिए, गला खराब है, बोलने नहीं गला बोल नहीं सकता। गला खराब है लेकिन हौसला फिर भी पक्का है। इस एजिटेशन में आप 72 घंटे कॉल पर बैठेंगे साथ में। उम्मीद है इस 72 घंटे की कॉल से कुछ फायदा मिलेगा? तो कोई फायदा नहीं, रोए झूठे वादे भाई, कोई फायदा नहीं हुआ। सर नहीं, ये उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी हौसला लेकर आप यहाँ तो खड़े हैं कि हम चलो लड़े तो सही अपनी लड़ाई। आप ये देखिए यहाँ पे ये चेहरे जो हैं, ये चेहरे अगर आप सबके चेहरों में देखेंगे तो बेबसी है इनके पास बेबसी है। इधर कर रहे हैं, इनके पास बेबसी है क्योंकि ये नाउम्मीद है। पिछले 25 साल से कितनी सरकारें आई हैं और कितनी सरकारों ने कितने झूठे वादे इनसे किए हैं, और आज भी इन सरकारों के चेहरे पर कोई शर्म नहीं है, इनको कोई दुख नहीं है कि ये इतने डेली वेजर 47 डिपार्टमेंट में 61,000 डेली वेजर और 12,000 डेली वेजर को पक्का करने का ऑर्डर 2021 में निकाला गया एलजी साहब की तरफ से, लेकिन कितने पक्के हुए हैं ये सबसे बड़ा सवाल है। आज ये लोग इसलिए एजिटेशन कर रहे हैं कि 500 कुछ लोगों की फाइल जो है अटकी पड़ी है और उसको जो है पक्का करने की बात की जा रही है, लेकिन सवाल इनके पीडीडी डिपार्टमेंट से भी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी, उन ब्यूरोक्रेट से भी जिन्होंने ये ऑर्डर निकाला था। अगर आप 500 बंदों को पक्का करने के लिए 4 साल लगा देंगे तो ये 12,000 कब पक्के हुए? आपको लगता है ये 12,000 जो आप पक्के करोगे इनमें से आपको वो चेहरे यहां दिखेंगे? कई लोग तो सुसाइड हो चुके हैं, करंट लगने से कईयों की डेथ हो चुकी है। अभी 3 दिन पहले हमने खबर की थी, एक इंसान को जो है वो रात को 11:30 बजे बारिश में काम कर रहा था और उसको करंट लगने से उसकी मौत हो गई। 5 साल की छोटी बच्ची थी उसकी, 1 साल का छोटा बच्चा था, बीवी उसकी रोती रही। लेकिन क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो तो बाद की बात है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं, अखिल जी हैं हमारे साथ जो इनके एजिटेशन को जो है वो लीड कर रहे हैं। सर 12,000 डेली वेजर को पक्का करने का ऑर्डर 2021 में जो है निकला था, अभी 500 कुछ की मेरे को लग रहा है शायद आप बात कर रहे हो, तो ये 12,000 कब पक्के होंगे? एलजी साहब ने प्रेस मीडिया और प्रिंट मीडिया में ट्वीट करके कहा था कि पीडीडी के हमने एसआरओ 381 के तहत 12,000 परमानेंट कर दिए जम्मू कश्मीर के। अभी तक कर दिए उन्होंने कहा था कर दिए, अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद बड़ी एजिटेशन भी हुई है। उसके बाद हमारे 22 में एक हमारे हुए थे 300 कुछ लोग। अब उसके बाद एक डीपीसी हुई है, 1.5 साल लगातार हो गया 557 लोगों की। उनके आर्डर होने थे जिस तरीके से 22 में हुए थे, इस तरीके से उनके आर्डर होने थे।
अब वही बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग के बाद ज्वाइनिंग पड़ती है। आज इन्होंने फाइनेंस के पास वो भेज दिया, कभी उस टेबल पे कभी इस टेबल पे, बल्कि जो ज्वाइनिंग पढ़नी थी, जो 1.5 साल पहले ज्वाइनिंग पढ़नी थी, उसके बाद नेक्स्ट डीपीसी होनी थी और उसमें भी 1200 लोगों की पोस्ट थी और 1200 बंदे की पोस्ट थी। 1200 बंदा परमानेंट होना था, 6-6 महीने के बाद डीपीसी करते तो हमारे बहुत सारे साथी परमानेंट होने थे। अब हमने ये जो निर्णय लिया है 72 घंटे का, पूरी कोर कमेटी और पूरे जितने हमारे साथी हैं सबकी सलाह मशवरा लिया, अकेले अखिल शर्मा ने नहीं लिया। अब 5000 बंदा ही प्रेसिडेंट है, अकेला अखिल शर्मा नहीं है। और मैं अब ये कहता हूं कि जो हमारे साथी मर रहे हैं, कम से कम उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। जो हैंडीकैप हो गए हैं उनके लिए उनको अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिनकी करंट लगने से डेथ हो जाती है या उनकी जो है कई पार्शल जो है डिसेबल हो जाते हैं, क्या उनकी तनख्वाह रेगुलर रहती है या उनकी जगह पर उनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी मिलती है, या इंश्योरेंस का पैसा कितनी देर में मिलता है, और डिपार्टमेंट क्या कंपनसेशन देता है? डिपार्टमेंट कुछ नहीं देता, वही हम चंदा। डिपार्टमेंट तो कहता है, अभी पीछे 2 दिन पहले जो मैंने किया, एससी साहब थे वहां पर, उन्होंने कहा कि इमीडिएट डिपार्टमेंट कंपनसेशन देगा। उनके 5 साल की बच्ची थी, 1 साल का बच्चा था, आपने जाना होगा मीरा साहब के अंदर जो है इंसिडेंस हुआ था। उन्होंने कहा कंपनसेशन भी जो है जल्द से जल्द मिलेगा, इंश्योरेंस पॉलिसी भी जल्दी मिलेगी और इनकी बीवी को एंगेज किया जाएगा। आपके माध्यम से आपने इंटरव्यू लिया, आप उनकी फैमिली के पास जाओ कि उनको वो कंपनसेशन मिला है, जहां उनकी वाइफ को नौकरी मिली है। ऐसे बहुत सारे साथी हैं। हमारे चीफ इंजीनियर साहब ने प्रेस मीडिया और प्रिंट मीडिया के सामने मेडिकल कॉलेज में कहा था, गुरदास नाम का एक हमारा साथी था, कि उसकी वाइफ को इमीडिएटली जॉब दी जाएगी। अब 2 साल होने को आ गए हैं, नहीं मिली। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, आज भी वो दर दर हुई है। आप उसके घर में जाओ, पता करो। ऐसे सूरम चंद है उधमपुर में, जावेद रजौरी में, ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनके मैं नाम ही नहीं ले सकता। डिपार्टमेंट भी आपके साथ झूठा वादा कर देता है, हर बार झूठे आश्वासन और झूठा वादा होता है। इनको काम होता है, जब उसकी डेड बॉडी जलाई जाती है, संस्कार हो जाता है, उसके बाद किसी को कोई कुछ, उसके बाद जो वादे वो भी चल गए, सब चले जाते हैं, सब चल गए। अच्छा, ये 72 घंटे की कॉल है, अगर इस 72 घंटे में आपको क्या विश्वास है कि जो आप मांग रख रहे हैं, आप मांग तो रख रहे हैं 500 कुछ लोगों की पक्के होने की, लेकिन क्या अगर ये 72 घंटे में आपको लग रहा है ये मांग पूरी हो जाएगी? बात क्या चल रही है? अगर ये अभी तो हमारे साथ किसी की बातचीत नहीं हुई, पहले बड़ी आश्वासन हम नहीं लेंगे। जब तक ये बाहर नहीं आएगा तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं। अच्छा, तब तक रिटर्न ऑर्डर चाहिए, रिटर्न ऑर्डर चाहिए, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये 12,000 जो बाकी डिपार्टमेंट है, ये कब पक्का? 12,000 ये है जम्मू कश्मीर के, वहाँ भी डीपीसी हो रही है उस तरीके से, जहाँ उस तरीके से चलता रहे, करता रहे तो जल्दी हो जाएगा। 1 साल 2 साल में ये सारे रेगुलर हो जाएंगे। अब ये मुझे एक चीज बताएं, डिपार्टमेंट आप लोग इसमें जनता पिस रही है, अगर कोई लाइन खराब हो गई, कुछ हो गया, 3 दिन लाइट नहीं आएगी, गर्मी इतनी है, अंधाधुंध है, बिना एसी के लोग जो है बैठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जनता का क्या है? जनता तो अपना किराया भी जो है टाइम सिर पे दे रही है। हम आम जनता से भी ये कहते हैं कि जब पावर बंद होती है तो यही डेली वेजर जो है आपके काम आता है, कि परमानेंट स्टाफ नहीं आता, यही डेली वेजर आता है। आज इस डेली वेजर के परिवार और बच्चों का मसला है, आम जनता को भी हमारा साथ देना चाहिए। चलिए, यहाँ पर और भी कई लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह की उनके यहाँ समस्याएं हैं। यहाँ कई लोग हैं, मैं चाहूंगा कैमरामैन थोड़ा सा मेरे साथ आए, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। कहाँ से लोग आए हुए हैं, देखते हैं। कहाँ से आए हैं आप? सर हम कठुआ से। कठुआ से आए हैं। जी। कितनी देर होगी नौकरी करते? सर 15 साल। 15 साल? जी। 15 साल। कितनी तनख्वाह है? 9,000। शादीशुदा हो? हाँ। कितने बच्चे? 2। पढ़ाई हो जाती है 9500 रुपए में, 9300? सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं सर। ये जो हमारे लीडर वगैरह बने हैं, इनके बच्चे कोई अफ्रीका, कोई अमेरिका, कोई कहीं पे पढ़ रहा है, और लाइट तो हम ही उन्हें सप्लाई कर रहे हैं। दिन रात काम करके हमारी ही बिजली उनको जा रही है, पर इन लोगों को शर्म नहीं है। पर इस बार ये भी अंधेरे में रहेंगे, हम भी अंधेरे में रखेंगे। इसीलिए हम इतनी दूर से जहाँ पे आए हैं और इनको भी अंधेरे में रखेंगे। अभी देख, क्या उम्मीद है कि नई सरकार बनी है वो आपका काम कर देगी? सर सरकार नई हो या पुरानी हो, ये कुछ नहीं करने वाले, कुछ नहीं करने वाले, ये कुछ नहीं करेंगे। तो उम्मीद किससे करोगे फिर? उम्मीद हमें खुद पे ही है। खुद पे ही है। अगर हम दिन रात काम कर सकते हैं, डेंजरस सिचुएशन में हम लोग काम करते हैं। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि ऐसे गया और करे, हर कोई नहीं इसे कर सकता। बिल्कुल। तो हम सब कुछ कर सकते हैं और वो अब इनको करके दिखाएंगे। अब काम छोड़ेंगे तो फिर अपना काम पूरा होगा। हाँ, तभी काम पूरा होगा। तभी होगा जब इनके घरों की बिजली नहीं जाएगी, पानी नहीं जाएगा। जो खुद एसीओ में बैठे होते हैं, हमने तो कभी पंखे की हवा भी नहीं ली है। ये बहुत सही कहा इन भाई ने कि ये डिपार्टमेंट में बैठे हुए लोग जो हैं वो एसीओ में बैठते हैं,
लेकिन यहाँ पर आकर देखें, ये कोई पहला प्रोटेस्ट नहीं है। यहाँ से पहले कई बार ऐसा प्रोटेस्ट हो चुका हुआ है, जहां कड़कती धूप, कड़कती सर्दी, कड़कती बारिश में भी लोग जो हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। और आज भी टेम्परेचर क्या है, क्या मौसम है, इतनी ह्यूमिडिटी में पंखे के बिना जहां पर नहीं रहा जाता, वहां ये इतनी तपती गर्मी में ये लोग जो हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। इनकी उम्मीदें, चेहरे जो हैं, ये कहते हैं हमारे पास उम्मीद है, अब हम काम छोड़ेंगे, काम छोड़कर अपना काम करवाएंगे। अगर हमारे घर के बच्चों का फ्यूचर अगर अंधकार में है, तो इन मिनिस्टर्स को, इन एमएलएस को, इन ब्यूरोक्रेट्स को, इस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, इस चुनी हुई सरकार को भी अंधेरे में रखा जाएगा। और जब इनके घर अंधेरे में रहेंगे, इनके बच्चों को गर्मी लगेगी, तो शायद इनको हमारे बच्चों का भी कोई ना कोई ख्याल जो है वो जरूर आए। लेकिन देखना ये होगा कि यहाँ पर कई लोग जो है मायूस हैं। हमारे भाई हैं, जनाब बोलिए, बात नहीं करना चाहते। चलिए, कुछ लोग ये भी हैं बात नहीं करना चाहते, लेकिन उम्मीद सबके मन में यही है कि जल्द से जल्द जो है इन लोगों को पक्का किया जाए। लेकिन अब इन्होंने ये भी कह दिया कि 72 घंटे की कॉल है, और इस 72 घंटे की कॉल में अगर हमारे साथ रिटर्न ऑर्डर नहीं डिपार्टमेंट में दिया, तो ये आगे भी स्ट्राइक जो है वो चल सकती है। एक तरफ से पीएचई के डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ उन्होंने भी कल से काम छोड़ हड़ताल की है। तो बिजली पानी का क्या हाल होने वाला है आने वाले 3 दिनों के अंदर, क्योंकि एजिटेशन सिर्फ पीडीडी की ही नहीं, बल्कि एजिटेशन अब जो है वो पीएचई की भी शुरू होने वाली है। और कल उन्होंने इस एजिटेशन का आगाज पीएचई ने भी करना है। तो जो सोए हुई ब्यूरोक्रेट्स हैं, सोई हुई सरकार है, सोए हुए एमएलए हैं, खासकर जम्मू के एमएलए जिनको वोट दिया हुआ है, वो भी इनके लिए सड़कों पे उतरने की बातें कर रहे थे। लेकिन मुझे लग रहा है गर्मी बहुत है, इसलिए गर्मी में ये आम लोग ही उतर सकते हैं। इन एमएलएस में या सरकारी तंत्रों में, सरकारी बाबुओं में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने एसी के कमरे से जो है वो बाहर निकल सके। लेकिन इन्होंने तो ठान लिया है। लेकिन इन सब से ये भी अपील जरूर रहेगी कि जनता का क्या दोष है। जनता हर पैसा सरकार के मुताबिक, सरकार की नई पॉलिसी के मुताबिक जो है वो दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं, जनता भी इनकी एजिटेशंस के बीच में जो है वो पिस रही है। उम्मीद करते हैं कि इस एजिटेशन में जुड़े हुए लोगों की बात जो है वो डिपार्टमेंट जल्द से जल्द सुने और इनकी मांगों को पूरा किया जा सके। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगले 3 दिन तक हम आपको इनकी कवरेज बताते रहेंगे। और इनकी अगर कोई भी मांग की सुनवाई हो जाती है तो वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप भी इनके एजिटेशन से साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से, जय हिंद।